स्वागत है आप सभी का हमारी एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है 4th भाग है। इससे पहले हमने जो है 3 पार्ट कर चुके हैं और वो जो 3 पार्ट हमने किए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनको देख लीजिएगा। हमने उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये हमने निगेटिव तक कर लिया था और आज हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट करेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शुरू में जो है क्वेश्चन फॉर्म में है, फर्स्ट टाइप होते हैं, और दूसरा होते हैं सेकंड टाइप। तो पहले जब हम फर्स्ट टाइप करेंगे, फर्स्ट टाइप वाले कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप के होते हैं कि जिनमें क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, यानी कि जो क्या शब्द से शुरू होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप के होते हैं। सेकंड टाइप के जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, उन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है। तो इसके रूल देख लेते हैं। रूल है इसके, इन सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, इनके इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करते हैं। जैसे क्या वह खेल रहा है, तो ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ही है, ही के लिए सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसलिए यहाँ पर हम इज़ का यूज़ करेंगे। तो इज़, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और फिर हमारी जो है मेन वर्ब विद ING आएगी, प्लेइंग। तो इज़ ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। इस तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा। फिर है आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस में हम जो है आई के साथ एम का ही यूज़ करते हैं। जैसे क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो एम आई रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। पहले एम लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, और फिर मेन वर्ब विद ING, और फिर ऑब्जेक्ट। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, ये प्लूरल के लिए यू वी दे, यू वी दे वह सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। जैसे क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो, इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। तो आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे, क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो। इसमें जो है हमने आर लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है हम मेन वर्ब विद ING लिखेंगे, और बाकी जो बचा है उसके बाद लिखेंगे हम। तो आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। फिर है हमारा क्या हम अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा हम है, हम के साथ जो है आर का यूज़ होगा। तो आर वी वेटिंग, ये मेन वर्ब विद ING, फॉर आवर फ्रेंड्स, क्या हम अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। ये स्ट्रक्चर है इज आर एम, ये इज आर एम तीनों जो है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले आ जाएंगी। अगर हमारा सिंगुलर है तो इज आएगी, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। फिर इनके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब विद ING आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट के बाद जो है हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव, लेकिन यदि हमारा जो सेंटेंस है वो निगेटिव भी हो तो उस टाइम हम क्या करें? तो उसमें देखिएगा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद, इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद वह मेन वर्ब से ठीक पहले, जो ING वाली वर्ब है उससे ठीक पहले नोट लगाते हैं। जैसे क्या यह गवाह सच नहीं बोल रहा है, ये हमारा जो है यह गवाह सिंगुलर है तो इज आएगा। तो इज द विटनेस, फिर नहीं के लिखेंगे हम नोट, ये सब्जेक्ट हमारा द विटनेस है, और विटनेस के तुरंत बाद हम नोट लिखेंगे, और मेन वर्ब जो है ING वाली से ठीक पहले। तो इज द विटनेस नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर है
इज़ आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले आ जाएंगे, फिर हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट लिखेंगे और मेन वर्ब से ठीक पहले, यानी कि नोट के बाद हमारी मेन वर्ब आएगी आईएनजी वाली, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप का था। अब देख लीजिए हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में है ये WH टाइप वाले बोला जाता है इनको, WH फैमिली वाले भी बोला जाता है इनको। तो इसमें जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें जो है वाक्य के बीच में ही प्रश्नसूचक शब्द आता है। तो देखिए ज़रा, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सर्वप्रथम आप उस शब्द की अंग्रेजी लिखें, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ आर एम लिखें। जैसे वह अब क्या कर रही है, तो इसमें देखिए जो क्या बढ़ रही वाक्य के हमारे बीच में आया है, तो हम इसकी इंग्लिश लिख लेंगे। पहले इसकी है वॉट, फिर हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो हमारा जो है इसमें वह जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाएंगे। तो वॉट इज सी, चूँकि रही है तो ये जो है इसके लिए सी आएगा यहाँ पर, सी डूइंग नाउ। वॉट इज सी डूइंग नाउ, ये डूइंग कर रही है, आईएनजी वाली फॉर्म है, फिर नाउ आ जाएगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है यह लड़का क्यों रो रहा है। अब क्यों की लिखेंगे, क्यों वाक्य के बीच में आया तो क्यों की लिखेंगे, क्यों के लिए वाई, फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आएगा। तो वाई इज दिस बॉय, यह लड़का दिस बॉय रो रहा है, वीपिंग आएगी, रोने की वीप है, आईएनजी वाली वीपिंग हो जाएगी। तो वाई इज दिस बॉय वीपिंग, यह लड़का क्यों रो रहा है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। फिर इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसकी स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा और फिर हम जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब विद आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही इसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो किसी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लिखिए और कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी लिखिए और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन मार्क लगाइए। फिर है बट इफ़ द सेंटेंस इज आल्सो निगेटिव, यदि जो है सेंटेंस निगेटिव भी है, यदि सेंटेंस जो है निगेटिव भी है तो क्या करें भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इस प्रकार के वाक्यों में जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद वह मेन वर्ब विद आईएनजी से ठीक पहले नोट लगाते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर पहले है, मेन वर्ब विद आईएनजी से ठीक पहले हम जो है नोट लगाते हैं। जैसे यह लड़का अब क्यों नहीं रो रहा है। अब देखिए इसमें क्यों नहीं आया है, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, फिर चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, वाई इज दिस बॉय, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लिखा हमने, नॉट वीपिंग, ये रो रहा है, मेन वर्ब विद आईएनजी आएगी और फिर नाउ, तो वाई इज दिस बॉय नॉट वीपिंग नाउ। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसकी स्ट्रक्चर है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब विद आईएनजी आएगी, ओह सॉरी यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, फिर हमारा इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नोट लिखेंगे, नोट के तुरंत बाद मेन वर्ब विद आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसके लिए हु का यूज़ करते हैं और हु के तुरंत बाद सेंटेंस के भाव के अनुसार इज आर का यूज़ करेंगे। जैसे इसके तुरंत बाद और इसके तुरंत बाद इज आर का यूज़ करने के तुरंत बाद जो है मेन वर्ब विद आईएनजी का यूज होगा, यानी कि सब्जेक्ट हु खुद ही अपना सब्जेक्ट होता है तो उसके तुरंत बाद हम जो है मेन वर्ब विद आईएनजी का ही यूज़ करते हैं। देखिए ज़रा, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो हम कौन की लिखेंगे हु, चूँकि हमारे जो सेंटेंस की जो भाव आ रहा है वो ये है कि ये सिंगुलर है तो इज़ लिखेंगे, तो हु इज़ बुला रहा है, कॉलिंग तुम्हें, यू,
हु इज़ कॉलिंग यू। इस तरह से इसका सेंटेंस हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर एक सेंटेंस और है कि तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ा रहा है। तुम्हें कौन की लिखेंगे हम, कौन, हु, फिर इज़ आएगी, हु इज़ टीचिंग, पढ़ा रहा है, यू तुम्हें अंग्रेज़ी, इंग्लिश, हु इज़ टीचिंग यू इंग्लिश। इस तरह से आपकी ये जो है स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।